वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके एग्जाम्स में कोई भी वेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप वहां पर एक नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स होते हैं इनकी पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है, साथ में और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो आप यहाँ पर जो वेन्यूज़ हैं वो आप नोट कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स के वेन्यूज़ आपसे एग्जाम्स में पूछे आते हैं। और यहाँ पर जो हम कवर करेंगे वो अपकमिंग की बात करेंगे कि 2025 तक भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं तो जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं उनकी बात करेंगे, प्लस प्रीवियसली बात करेंगे कि वो प्रीवियसली गेम्स कहाँ पर हुआ। ओके, तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें जरूर और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भारत में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, ओके, तो वो कौन सा मंत्रालय है? ये है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है और इसके जो चार्जेस किसके पास में? ये है श्री विजय गोयल जी के पास में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो अपकमिंग डेज में होने वाली है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो इवेंट है ये आपको कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों इंग्लैंड में। ओके, और ये 2017 का इवेंट है, आप ये नोट कर लें। और टोटल जो है इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है, और इसमें ये टीम जो है पार्टिसिपेशन कर रही है। फाइन, तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। ओके, और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊँ कि एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर लें कि 4 जून को इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है, तो आप उसको भी मत भूलिएगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये बन जाता है कि जो समर ओलंपिक्स हैं, ओके, तो उसकी हम अगर यहाँ पर बात करें तो 2016 के आपको पता है कहाँ पर हुए? रियो डी जेनेरियो में हुए, ब्राज़ील। इसके ऊपर हमने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई थी। और इससे पहले 2016 से पहले हुए थे आपके लंदन 2012 में, लेकिन अपकमिंग कहाँ पर है? टोक्यो, जापान। ओके, तो 2020 के ओलंपिक समर गेम्स कहाँ पर होंगे? ये होंगे जापान में, और जापान में कहाँ पर? टोक्यो में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विंटर ओलंपिक्स की तो आपको पता है कि 2014 में ये हुए थे कहाँ पर? सोची, रसिया में। और 2018 में ये कहाँ पर है? साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया में एक जगह है प्योंगचैंग, वहाँ पर। और 2020, ठीक है, 2022 मतलब कि 2022 में कहाँ पर होंगे? चाइना, बीजिंग। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 2014 में कहां पर हुए थे? स्कॉटलैंड, यूके, ग्लासगो में हुए थे ये। और अपकमिंग कहां पर होंगे? 2018 में ये होंगे दोस्तों क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और 2010 में हुए थे न्यू दिल्ली, भारत में। ओके, तो ये है इसका लोगो, तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एशियन गेम्स हैं ये आपको पता है कि इंचॉन साउथ कोरिया में हुए थे 2014 में। उसके बाद अब ये 2018 में होंगे जकार्ता, इंडोनेशिया में, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, राजधानी है। और 2022 में कहाँ पर होंगे? ये होंगे चाइना में, और हांगजोंग प्रोविंस जो है वहाँ पर चाइना में, तो वहाँ पर ये एशियन गेम्स खेले जाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो 18वें एशियन गेम्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। अगला जो मुद्दा है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा कि हॉकी वर्ल्ड कप। देखो हॉकी वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो ये 2010 में भारत में खेला गया था, जिसका विनर ऑस्ट्रेलिया था। और 2014 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नीदरलैंड में, हेग में। ठीक है, और इसके विनर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर लें क्योंकि करंट अफेयर्स की बात है तो आपको पता होना चाहिए ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों नीदरलैंड, हेग में है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुलभूषण जाधव का आपने मुद्दा देखा, वो ICJ में छाया हुआ था, तो वहाँ से ही उनको रिलीफ मिला। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिंक करके भी क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। और 2018 कहाँ पर होंगे हॉकी वर्ल्ड कप? ये होगा भुवनेश्वर में, ठीक है, भारत में। ओके, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर हम बात करेंगे वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप की। ओके, तो ये 2010 में हुए थे अर्जेंटीना में, और विनर कंट्री कौन सा था? अर्जेंटीना था। और 2014 में कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे हेग, नीदरलैंड्स में। विनर कौन था? नीदरलैंड था। और 2018 में होंगे दोस्तों लंदन में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। फाइन, अगला जो पॉइंट है काफ़ी ज़रूरी है, ये है फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। अब मैं आपको बताऊं कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 का कहाँ पर होगा? ये होगा रसिया में। ओके, अब 2014 की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर था? ब्राज़ील में, और विनर कौन था? जर्मनी जीता था। ठीक है, और 2022 कहाँ पर होगा? ये होगा दोस्तों कतर में। तो ये सारे अनाउंस हो चुके हैं 2018 और 2022 के।
2014 ब्राज़ील हुआ था, 2010 में दोस्तों साउथ अफ्रीका में हुआ था। भारत में अभी तक ये ऐसा इवेंट नहीं हुआ है, इवन भारत में ओलंपिक भी नहीं हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उसमें इतने सारे घोटाले हुए, तो बड़े इवेंट्स दोस्तों होने के लिए काफ़ी कंट्री की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ओके, कि आप उनको कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप केवल ये चीज़ मान लें कि फीफा वर्ल्ड कप जो है वो आपका 2018 का रसिया में होगा, ये चीज़ नोट करें यहाँ पर, ओके। अगला जो पॉइंट है ये है वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप की। तो अगर बात की जाए दोस्तों, ये जो 2011 है ये हुआ था जर्मनी में और इसका विनर था जापान, ओके। दूसरी चीज़ 2015 की अगर बात की जाए तो ये कनाडा में हुआ था, विनर था यूनाइटेड स्टेट्स। और 2019 कहाँ पर होंगे? फ्रांस में, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं, वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला जो नेशनल इवेंट है इसकी हम बात करेंगे, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत हाईलाइटेड है और ये आपके क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो देखो, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये 2013 में हुआ था यूएई और इसका विनर था नाइजीरिया। और 2015 में चिले में हुआ और इसका विनर था नाइजीरिया। अब 2017 में भारत में हो रहा है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, 2017 में भारत में हो रहा है, ओके। और इसकी हम अपकमिंग डेज में कंप्लीट बात करेंगे, ओके, जैसे इसकी मेडल टैली वगैरह आएगी। अगला जो पॉइंट है इसमें है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हम यहाँ पर करेंगे। देखो, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये आपको ये पता होना चाहिए कि 2015 का कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पर संयुक्त रूप से मैचेस खेले गए थे, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ पर, और इसका विनर था ऑस्ट्रेलिया। 2011 में जो विनर कौन था? वो था दोस्तों इंडिया, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लें क्योंकि भारत ने 2 वर्ल्ड कप अभी तक जीते हैं, 1983 का, ओके, और एक ये कौन सा है, धोनी की कप्तानी में जीता था 2011 में। तो 15 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 2019 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में होगा, ओके। और 2023 दोस्तों फिर से भारत में खेला जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, ओके। अगला जो पॉइंट है ये है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो इसमें हम बात करेंगे 2013 में ये दोस्तों भारत में, ओके, खेला गया था, विनर था ऑस्ट्रेलिया। और 2017 की अगर बात की जाए तो ये इंग्लैंड में, ओके, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। और 2021 की दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तो वेन्यूज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, केवल यहाँ पर हम वेन्यू की बात कर रहे हैं, उसकी अंदर की डिटेल नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका 100% हर एक बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा था। तो आप ये पूरी लिस्ट 1-2 बार रिवाइज कर लें ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन कोई गलत ना हो, ओके। अगला जो पॉइंट है ये है आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो 20 ओवर का होता है, 20 ओवर्स का मैच होता है। ये दोस्तों 2014 में हुआ था बांग्लादेश में और जिसका विनर था श्रीलंका। 2016 में कहाँ पर हुआ था? भारत में, और इसका विनर कौन था? वेस्ट इंडीज़। अब 2018 में ये कहाँ खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद कर लें, ठीक है। ये T20 वर्ल्ड कप जो होता है, एक आपने देखा होगा वर्ल्ड क्रिकेट कप जो होता है वो 50 ओवर के फॉर्मेट में होता है, लेकिन ये आपका 20 ओवर के फॉर्मेट्स में होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि वुमेन आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें कि ये किसने जीता। ये दोस्तों 2016 में हुआ था भारत में और इसका विनर था वेस्ट इंडीज़, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ दोनों फॉर्मेट में था, वुमेन और मैन दोनों में। और 2018 का कहाँ पर खेला जाएगा? वेस्ट इंडीज़ में, फाइन। अब 2014 की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये कहाँ पर हुआ था? 2016 से पहले 2014 में ये हुआ था बांग्लादेश में और इसका विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं, फाइन। अगला जो पॉइंट है ये है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये दोस्तों सबसे पहली बार होने वाली है कि आप देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप अभी तक 50 ओवर के और 20 ओवर्स के फॉर्मेट में होते हैं, तो सबसे पहली बार जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये कहाँ पर होगी? इसका पहला एडिशन जो है ये इंग्लैंड में खेला जाएगा, 2017 में ये होने वाला है। और 2021 में कहाँ पर होगा? भारत में। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा क्विज फॉर्मेट में एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी भी है दोस्तों। खेलो इंडिया जो है नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। ये हाल ही में इनोग्रेटेड हुए थे, तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो इस कंपटीशन में कंसीडर किए जाएंगे। तो दोस्तों केवल वो 3 स्पोर्ट्स हैं, इनका नाम है रेसलिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग। ये आप तीनों को क्रोनोलॉजी में याद कर लें या फिर अलग अलग याद कर लें, लेकिन यही 3 स्पोर्ट्स हैं जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्या हुआ था कि 15 जनवरी 2017 को जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ द स्टेट यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैं
विजय गोयल जी, इन्होंने खेलो इंडिया नेशनल लेवल कंपटीशन जो है इनका आयोजन किया। तो इनका आयोजन ये किया कि इन खेलों को बढ़ावा दिया जाए, मतलब कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए। फाइन, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी मैंने स्पोर्ट्स बताए हैं, आप क्या करें, इनको अपने आप कॉपी में नोट कर लें। इसका कोई भी PDF वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगा। अगर भविष्य में होता है तो हम आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर देंगे आप, लेकिन यहाँ पर नोट कर लें। नोट करने से आपको याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप बार बार इन सब चीज़ों को एक बार मेमोराइज भी कर सकते हैं। ओके, अगली वीडियो में दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूंगा। तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है आप इनको फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें फेसबुक पर लिख सकते हैं। साथ में वेबसाइट को फॉलो करते रहें, currentaffairsfunda.com को। यहाँ पर आपको द हिंदू का एडिटोरियल भी मिलता रहेगा। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।